हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कार्बोहाइड्रेट एंड टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो बेटा हमारा फर्स्ट डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली होता क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो क्या होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बने हुए होते हैं। ठीक है, यूजुअली इसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो कितना होता है? 1:1। मींस 1 मॉलिक्यूल किसका होता है? हमारा कार्बन का। हाइड्रोजन के हमारे 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड ऑक्सीजन का होता है हमारा 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, जनरली एग्जाम्पल क्या है? C6H12O6। बेसिकली ये जो फार्मूला है ये किसका फार्मूला होता है? ग्लूकोज का, जिसको हम क्या बोलते हैं? अ सिंपल शुगर। ठीक है, मीन्स C6H12O6 क्या हो गया हमारा? एक ग्लूकोज का फार्मूला। एंड सिंपल शुगर जो कि किससे बनता है? ग्लूकोज से बनता है। इसका फार्मूला क्या होता है? C12H22O11, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल शुगर। नेक्स्ट बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट कॉमन कंपाउंड प्रेजेंट इन एनर्जी गिविंग फूड। जो फूड हमें क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड कराता है, उसमें क्या होता है? मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। कॉमनली दे आर नोन एज शुगर एंड स्टार्च। राइस एंड रूट क्रॉप्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब इसके अलावा क्या हो सकता है हमारा? मीन्स अदर कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल। तो बेटा इसके लिए हमें क्या है? नेक्स्ट देखो इधर, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को शुगर सब्सटेंस। ठीक है, वो बेसिकली क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसमें क्या होती है? कैंडीज होती हैं, डोनट्स होता है, ठीक है, कैरेमल्स होती है एंड फ्रॉस्टिंग होती है। ठीक है, जितने भी हमारे स्वीटेस्ट कंपाउंड जो भी होगा उसमें क्या होगा? शुगर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है ब्रेड, पेस्ट्रीज, पास्तास, लॉवीज, फ्लोर, कुकीज़, ठीक है, क्रैकर्स। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं इसमें कि बेसिकली क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, ये तो थे बेटा एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स के। ठीक है, ये भी क्या है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जांपल? राइस, ब्रेड, रूट क्रॉप प्रोडक्ट एंड पास्तास। अब डिस्कस करते हैं हम क्या? क्लासिफिकेशन। अब बेटा हमारा जो आएगा वो क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो देखो बेसिकली क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? उसके 3 पार्ट्स। ठीक है, सब फर्स्ट होता है मोनोसैकेराइड, सेकंड डाइसैकेराइड एंड थर्ड होता है हमारा पॉलीसैकेराइड, जिसको बेसिकली हम जो क्लासिफाइड करते हैं वो किसके बेस पे करते हैं? साइज़ के बेस पे। ठीक है, तो जो मोनोसैकेराइड से इसको क्या बोला? सिंपल शुगर। डाइसैकेराइड ये भी क्या होता है? सिंपल शुगर होता है। एंड पॉलीसैकेराइड ये क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि पॉलीसैकेराइड्स का एग्जाम्पल क्या था? स्टार्च, सेलुलोज, ठीक है, काइटिन, ये सारे क्या थे? पॉलीसैकेराइड। अब बेटा हमारा जो फर्स्ट आता है वो है मोनोसैकेराइड। हैव यू हियर ऑफ द प्रीफिक्स मोनो समवेयर? ठीक है, एंड व्हाट डज इट मीन्स? बेटा इसका मीन्स क्या होता है? मोनो का मीन्स होता है 1 एंड सिंगल। याद रखना इस चीज़ को। द वर्ड मोनोसैकेराइड कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। जो मोनोसैकेराइड जो वर्ड है वो क्या है? एक्चुअली में ग्रीक वर्ड है जिसका मीन्स जो किससे लिया गया है? मोनो एंड सैकर। ठीक है, जिसका द लेटर मीन इज शुगर। लिटरली मोनोसैकेराइड मीन्स 1 शुगर। तो याद रखना मोनो मीन्स क्या होता है? 1 होता है। सैकेराइड्स मीन्स शुगर, जिसमें क्या हो? ओनली 1 शुगर। ठीक है, नेक्स्ट बेटा मोनोसैकेराइड का हमारे कॉमन मोनोसैकेराइड्स होते हैं। नंबर 1 है हमारा ग्लूकोज, द मोस्ट कॉमन सिंपल शुगर इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में क्या होता है? ग्लूकोज एक सिंपल शुगर होता है। ठीक है, इट ऑल्सो नोन एज ब्लड शुगर, डेक्सट्रोज एंड ग्रेप शुगर। ठीक है, तो बेसिकली इसको क्या क्या बोल सकते हैं हम? एक तो इसको ब्लड शुगर बोलते हैं, डेक्सट्रोज बोलते हैं एंड थर्ड क्या है? ग्रेप शुगर। इट इज़ ऑल्सो द चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी सेल्स। तो बेसिकली हमारी बॉडी को जो एनर्जी प्रोवाइड कराता है उसके लिए भी रिक्वायरमेंट किसकी होती है? ग्लूकोज की। ठीक है,
अब बेटा नेक्स्ट है हमारा मोनोसैकेराइड्स के नेक्स्ट एग्जांपल है फ्रक्टोज, जिसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, फ्रूट शुगर कहते हैं। बेसिकली फ्रक्टोज क्या होता है, फ्रूट शुगर। फ्रूट्स में जो मतलब स्वीटनेस जो होती है वो उसका जो रीज़न होता है वो क्या होता है, फ्रक्टोज। इट इज़ द शुगर प्रेजेंट इन फ्रूट, हनी एंड वेजिटेबल्स। इस चीज़ को याद रखना, फ्रूट्स, हनी एंड वेजिटेबल्स में जो स्वीटनेस का जो रीज़न होता है वो क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज हैज़ बीन यूज्ड एज अ स्वीटनर। नेक्स्ट है बेटा गैलेक्टोज। गैलेक्टोज मीन्स ये शुगर जो होती है, जो हमारे जो मिल्क होता है उसमें जो स्वीटनेस जो होती है वो किसकी वजह से होती है, गैलेक्टोज की वजह से। इट इज़ द सिंपल शुगर प्रेजेंट मिल्क एंड पीस। नेक्स्ट बेटा वॉट हैपन्स व्हेन टू मोनोसैकेराइड कंबाइन। क्या होगा जब टू मोनोसैकेराइड के कंपाउंड आपस में जुड़ते हैं। तो देखो जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो क्या होगा कि हमारा डाइसैकेराइड का वन मॉलिक्यूल्स हमारा बन जाएगा, ठीक है। व्हेन टू मोनोसैकेराइड कंबाइन दे फॉर्म अ हैवियर एंड बिगर शुगर, ठीक है। हैवी एंड बिगर शुगर बनाएंगे जिसको क्या बोलेंगे हम, डाइसैकेराइड। मोनो मीन्स होता है वन एंड डाई मीन्स होता है टू। डाइसैकेराइड आर फॉर्म व्हेन मोनोसैकेराइड कंबाइन, ठीक है। जब मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है, डाइसैकेराइड का वन मॉलिक्यूल्स बनता है, ठीक है। डाइसैकेराइड का क्या बनेगा, वन मॉलिक्यूल बनेगा। डाई मीन्स क्या होता है, टू, जिसमें क्या होती हैं, लिटरली टू शुगर इंक्लूड होती हैं, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ देखो एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले देखते हैं द मोस्ट कॉमन डाइसैकेराइड आर फॉर्म व्हेन ग्लूकोज कंबाइन विद अनदर मोनोसैकेराइड। तो बेसिकली डाइसैकेराइड को बनाने में हमें क्या होगा, ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होगी। जब ग्लूकोज फ्रक्टोज से ऐड होगा तब हमारा डाइसैकेराइड बनेगा। ग्लूकोज से ऐड होगा तब हमारा क्या बनेगा, डाइसैकेराइड बनेगा, ठीक है। जब हमारा ग्लूकोज गैलेक्टोज के साथ कंबाइन करेगा तब भी हमारा क्या बनेगा, डाइसैकेराइड। अब देखो यहाँ पर ग्लूकोज जब मिक्स करते हैं, आपस में ऐड होते हैं तो बेटा किसकी फॉर्मेशन होती है, माल्टोज की, ठीक है। इसको याद रखना, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इक्वल माल्टोज। तो बेसिकली माल्ट जो होता है ये किस में होता है, इसको क्या बोलते हैं, माल्ट शुगर बोलते हैं। इज़ द लीस्ट कॉमन डाइसैकेराइड इन नेचर। इट इज़ प्रेजेंट इन जर्मिनेटिंग ग्रेन्स। जर्मिनेटिंग ग्रेन्स मीन्स जब कोई जो सपोज करो जैसे हमारे ग्रेन्स जो होते हैं जब वो क्या होते हैं, अंकुरित होते हैं, ठीक है, तब उसमें कौन सी शुगर होती है, माल्टोज शुगर होती है, ठीक है, जिसको क्या बोल सकते हैं हम, माल्ट शुगर। इन अ स्मॉल प्रपोर्शन इन कॉर्न सिरप एंड फॉर्म ऑन द पार्शियल डाइजेशन ऑफ स्टार्च। जो बेसिकली किसके काम आ जाते हैं, स्टार्च का जो पार्शियली डाइजेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा इसमें ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज क्या बनाते हैं, सुक्रोज बनाते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एंड स्ट्रक्चर किसका होता है, हमारा फ्रक्टोज का, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों के स्ट्रक्चर में क्या होता है, बेसिकली इन दोनों का जो अगर स्ट्रक्चर देखा जाए, अगर इनका फॉर्मूला देखा जाए तो फॉर्मूला क्या होता है, दोनों का कॉमन होता है C6H12O6, ठीक है। अगर इनके हम स्ट्रक्चर को देखते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर जो इनका होता है, तो बेसिकली याद रखना जो ग्लूकोज होता है इसमें क्या होता है, एल्डोज ग्रुप होता है। क्या होता है इसमें, एल्डोज ग्रुप प्रेजेंट होगा। जबकि अगर बात करें हम फ्रक्टोज की तो बेटा फ्रक्टोज में क्या होता है, कीटोन ग्रुप होता है, ठीक है। कीटोन का सिंबल होता है हमारा, ठीक, और एल्डिहाइड होता है हमारा CHO। तो CHO जिसमें प्रेजेंट होगा स्ट्रक्चर में वो होगा हमारा ग्लूकोज, एंड जिसमें हमारा क्या होगा, कीटोन प्रेजेंट होगा वो होगा हमारा क्या, फ्रक्टोज, ठीक है। अब देखो अगर हम बात कर लें स्ट्रक्चर की ही बात करें तो बेसिकली स्ट्रक्चर होता है, सपोज कर देखो देखो ये हमारे क्या है, 6 कार्बन कंपाउंड हो गए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नीचे की तरफ इसमें HO लगा देते हैं, ठीक है। तो CHO हो गया, क्लियर। या इसको इस तरीके से करना चाहें, ठीक है। अब क्या बचा,
HOH ही यूज़ करना है हमको। ठीक है, अब यहाँ पर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, CS2OH। अब देखो हम काउंट करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारा क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। देखो 1, ऑक्सीजन हमारा कितना होगा, 6 होगा। देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम काउंट करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, C6H12। तो हाइड्रोजन हमारा कितना होगा, 12 होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 + 2 12। तो बेटा ये स्ट्रक्चर क्या हो गया हमारा ग्लूकोज का, जिसमें क्या था, जिसमें हमको क्या देखने को मिला, एल्डिहाइड ग्रुप। मीन्स नीचे क्या था हमारा, CHO। अगर हम बात करते हैं कीटोन की तो फ्रक्टोज की, तो वहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से वहाँ पर कीटोन ग्रुप हमारा प्रेजेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा इसमें इसी में जिसको हम क्या बोलते हैं, टेबल शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टेबल शुगर। ठीक है, इज़ अ टाइप ऑफ अ शुगर दैट इज़ प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी ईट। It is a natural compound and one that gives us valuable energy. It is obtained commercially from sugarcane, sugar beet, and other plant and used extensively as a food and a sweetener. Clear? बेटा हमारा जो नेक्स्ट है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, तो क्या बनाता है ये, लैक्टोज। Lactose is a disaccharide sugar compound of galactose and glucose that is found in a milk. Lactose make up around 2 to 8% of milk. इस चीज़ को रिमेंबर रखना। मीन्स लैक्टोज जो होता है वो मिल्क में कितना होता है, 2 to 8%. Although the amount varies among species and individual and milk with amount of lactose also exist. ठीक है, मीन्स अगर हम बात करें डिफरेंट डिफरेंट जो हमारी स्पीसीज़ होंगी उनके अंदर क्या होगा, इसका अमाउंट हमारा अलग अलग होगा। ठीक है, मोस्टली इसका जो अराउंड हम यूज़ करते हैं इसको कितना करते हैं, 2 से 8% जो होता है ये मिल्क में हमारा प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। लेकिन अगर हम बात करें डिफरेंट एनिमल जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, लैक्टोज का कंपाउंड क्या होता है, उनकी स्पीसीज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। ठीक है, अब देखो बेटा, अभी हमारा क्या था, जब हमने मोनोसैकेराइड पढ़ा था तो उसमें क्या था, जब हमारे 2 मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ते थे तो क्या बनाते थे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ डाइसैकेराइड बनाते थे। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, इफ़ डाइसैकेराइड फॉर्म फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोसैकेराइड, हाउ अबाउट व्हेन वी लिंक्ड सेवरल मोनोसैकेराइड टुगेदर। अगर हम क्या करते हैं, काफ़ी सारे मोनोसैकेराइड्स को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, पॉलीसैकेराइड। यस, पॉलीसैकेराइड आर फॉर्म व्हेन सेवरल मोनोसैकेराइड आर लिंक्ड टुगेदर लाइक अ चेन। पॉली मीन्स क्या होता है, मैनी। लिटरली पॉलीसैकेराइड मीन्स मैनी शुगर। अब देखो, what are some example of polysaccharides? Polysaccharides are chain of simple sugar. Mostly they function as main storage of energy and as well as primary component of cellular and bodily structure. ठीक है, तो बेटा यहाँ पर जो आया है प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ सेलुलर एंड बॉडी स्ट्रक्चर, बेसिकली पॉलीसैकेराइड जो होते हैं ये हमारे सेल वॉल जिसमें होती है उसमें क्या करते हैं, उसकी आउटर स्ट्रक्चर को बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, बेसिक कंपोनेंट होते हैं जो कि किसी एनिमल को, या जो हमारे लोअर जो हमारे इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें जो होता है बेसिकली जो आउटर स्केलेटन जो होता है, जो काइटिन का बना होता है, वो भी क्या होता है, एक्चुअली में एक पॉलीसैकेराइड होता है। ठीक है, अब बेटा इसका एग्जांपल होता है स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन एंड काइटिन। तो काइटिन हम डिस्कस कर चुके थे। काइटिन क्या होता है, बेसिकली
फंजाई में सेल वॉल जो होती है वो किसके होता है, काइटिन का बना हुआ होता है, ठीक है। और जो हमारे इन्वर्टिब्रेट्स एनिमल्स जो होते हैं या इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट की बेसिकली बॉडी जो होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। सपोज़ करो देखा होगा कि कुछ हमारे इंसेक्ट जो होते हैं अगर वो पैर के नीचे आ जाते हैं, ठीक है, तो उसमें से क्या होता है, एक अजीब सी आवाज़ सी आती है, ठीक है। तो बेटा वो आवाज़ जो आती है वो किसकी होती है, काइटिन की, ठीक है। क्योंकि बेसिकली काइटिन जो होता है थोड़ा ये अपनी ब्रेक होता है, थोड़ा सा साउंड करता है ये, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा पॉलीसैकेराइड में हम डिस्कस करते हैं स्टार्च को। तो स्टार्च क्या होता है, इज़ अ चेन ऑफ ग्लूकोज यूनिट, ठीक है। इट इज़ द एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड ऑफ प्लांट। जानते हो कि प्लांट में बेसिकली क्या होता है, जो फूड बनता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो क्या होता है, ग्लूकोज होता है। और ग्लूकोज जो होता है वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, स्टार्च में, जो कि क्या होता है, प्लांट का रिजर्व मटेरियल होता है। वॉट वी ईट फ्रॉम प्लांट आर मोस्टली मेड ऑफ स्टार्च। जो हम खाते हैं प्लांट से, ठीक है, हम जो प्लांट से जो भी चीज़ें ऑब्टेन करते हैं वो मोस्टली क्या होता है, स्टार्च ही होता है, ठीक है। सेलुलोज टू इज़ मेड ऑफ रिपीटिंग ग्लूकोज यूनिट। ये भी क्या होता है, ग्लूकोज की यूनिट से ही बना हुआ होता है। हाउएवर अवर बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट। बेटा याद रखना, ह्यूमन बॉडी जो होती है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती। उसका रीज़न ये है कि हमारा जो स्टोमक होता है उसमें मीन्स जो हमारा अपेंडिक्स होता है, ठीक है, बेसिकली अपेंडिक्स जो होता है ये क्या होता है, मीन्स हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, ये नॉन फंक्शनल होता है, ठीक है। बेसिकली जो हमारे अगर सपोज़ करो अगर ये अपेंडिक्स हमारी बॉडी में फंक्शनल होता, ठीक है, तो ह्यूमन जो होता है वो लकड़ियों को चबा जाता, आराम से डाइजेस्ट कर लेता। लेकिन अपेंडिक्स जो होता है एक्चुअली में ये नॉन फंक्शनल होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाती, ठीक है। नेक्स्ट बेटा इसमें, इट इज़ कॉमनली फाउंड इन सेल वॉल ऑफ प्लांट। ह्यूमन यूज़ इट एज अ पार्ट ऑफ पेपर फाइबर। तो बेसिकली हम लोग इसका जो यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, पेपर फाइबर्स के फॉर्म में इसका यूज़ करते हैं। देखो जनरली पेपर जो होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, सेलुलोज के, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को, ह्यूमन जो होता है वो सेलुलोज का डाइजेशन नहीं कर पाता। रीज़न क्या होता है, अपेंडिक्स जो होता है ये नॉन फंक्शनल होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर स्टार्च में बेसिकली क्या है, ये हमारी ग्लूकोज की काफ़ी यूनिट है और यहाँ पर स्टार्च जो है वो क्या है, ब्रांच्ड है, ठीक है। जबकि सेलुलोज जो होता है वो क्या होता है, एक लीनियर फॉर्म में है। और बेटा इनके बीच में जो बेसिकली जो बॉन्ड के थ्रू जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच जो हैं, ये क्या होता है, बेसिकली क्रॉस लिंक बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़े हुए रहते हैं। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज़ वॉट वी स्टोर एज वी डाइजेस्ट स्टार्च। ह्यूमन एंड एनिमल स्टोर शुगर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ह्यूमन और एनिमल्स जो होते हैं शुगर को जो स्टोर करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं, ग्लाइकोजन्स के फॉर्म में। और ग्लाइकोजन के फॉर्म में जब स्टोर करते हैं तो बेसिकली ह्यूमन एंड एनिमल्स में ग्लाइकोजन जो होता है एक्चुअली में क्या होता है, ये रिजर्व फूड मटेरियल होता है। क्या होता है, ये रिजर्व फूड होता है, ठीक है। और प्लांट में क्या था, रिजर्व फूड स्टार्च। एनिमल्स में क्या होता है, ग्लाइकोजन। क्लियर। नेक्स्ट हमारा काइटिन। काइटिन इज सिमिलर टू काइटिन इन स्ट्रक्चर, हाउएवर काइटिन हैज़ अमाइनो ग्रुप। काइटिन में बेसिकली क्या होता है, एक अमीन ग्रुप होता है, ठीक है। अमीन मीन्स NH2 ग्रुप इसमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा। काइटिन इज़ फाउंड इन एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट। हमने अभी बताया था कि काइटिन जो होता है बेसिकली क्या होता है, कुछ इंसेक्ट में आउटर स्ट्रक्चर बनाता है। आउटर स्ट्रक्चर मीन्स एक्सोस्केलेटन बनाता है। और सेल वॉल किस में होती है इसकी, फंजाई में, ठीक है। अब बेटा ये फंक्शन है। अब देखो, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर लाइक लॉन्ग चेन्स। द चेन इज मेड ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स। सिंपल शुगर आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक। अब देखो इसको लास्ट में रिव्यू कर लेते हैं थोड़ा सा
कि बेसिकली है क्या था क्या नहीं था। तो बेटा कार्बोहाइड्रेट्स क्या थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बने हुए होते हैं। ये बेसिकली क्या होते हैं, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, जो क्या कराते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल। ठीक है, दे कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन साइज, याद रखना साइज के बेस पे इनको क्लासिफाइड किया गया है 3 पार्ट में, डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली जो होते हैं आर फॉर्म्ड फ्रॉम बिल्डिंग ब्लॉक्स, एग्जाम्पल सिंपल शुगर।